नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसेस पर। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने यहां पर आया हूं। यहां पर आपको पता है कि इस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए कि करंट अफेयर्स में हाल ही में चर्चा में रहा यह शब्द, ये किस चीज का सूचक है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपने देखा कि एक भारत में बहुत ही दुखद घटना हुई, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। वहां पर भी एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। और अभी लेटेस्ट की पहले मैं आपको न्यूज बताता हूं, फिर दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छे से टू द पॉइंट बात करेंगे। यहां पर एक न्यूज सामने आई है, 17 जुलाई की ये न्यूज है। दिल्ली से गोवा जाने वाली एक इंडिगो फ्लाइट थी। फ्लाइट नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप सुन लो कि एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट, राइट, इस तरीके का कुछ एयरक्राफ्ट वो दिखता है। तो ये दिल्ली से गोवा जा रहा था। अचानक से बीच में मुंबई के पास इस फ्लाइट के जो पायलट हैं उनको लगता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां पर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो ATC होता है, तो बेसिकली यहां पर ये कॉल करते हैं। कॉल में कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो है पैन पैन। यहां पर आप देखो 2 बार PAN शब्द का प्रयोग करा गया है, पैन पैन। और फिर इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाता है मुंबई में। तो जो फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी उसको यहां पर मुंबई के एयरपोर्ट में लैंड कराया गया। जब यहां पर पूछा गया कि ये पैन पैन कॉल क्यों करी, ड्राइवर को ऐसा, मतलब पायलट को ऐसा क्या लगा, तो यहां पर पायलट का कहना था कि उनको इंजन में कुछ इशू लगा। मिड एयर में उड़ते समय इंजन में उन्हें कोई भी इशू लगा। बेसिकली 2 इंजन थे, इंजन 1 और इंजन 2। तो इंजन 1 में उन्हें कुछ मैकेनिकल इशू लगा, इस वजह से उन्होंने पैन पैन कॉल ट्राई करा, राइट। अब यहां पर आप देखोगे कई सारे न्यूज आर्टिकल में इस तरीके की न्यूज यहां पर सामने आई है। इंडिगो पायलट डिक्लेयर्स पैन पैन बिफोर डाइवर्टिंग फ्लाइट टू मुंबई। तो हमें समझना है कि ये पैन पैन कॉल है क्या। इसके पहले यहां पर आपको सबको पता है एक बहुत ही दुखद घटना, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। तो यहां पर देखोगे एक टर्म यूज हुआ था, मे डे। एयर इंडिया पायलट्स फाइनल मैसेज बिफोर अहमदाबाद प्लेन क्रैश। तो यहां पर प्लेन क्रैश होने से जस्ट पहले जो पायलट थे उन्होंने मे डे मे डे मे डे ये कॉल करी थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, और उसके बाद यह दुखद घटना देखने को मिली। तो एक एक चीज जानते हैं जरा इस दोनों टर्म के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और मैं कहूंगा कॉपी और पेन लेके बैठिए, चीजों को नोट कर लीजिए। वहां पर आप ऑप्शंस देखोगे एग्जामिनेशन में और आपसे ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर मे डे के बारे में समझते हैं। यहां पर जब आप मे डे के बारे में देखते हो तो यहां पर आपको देखना है ये एक प्रोसीजर वर्ड है। जो भी फ्लाइट के पायलट्स होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, किसी भी अर्जेंसी के दौरान वहां पर उनको बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है। तो जब भी कोई इस तरीके का डिस्ट्रेस होता है, कोई चिंताजनक स्थिति होती है या कोई अर्जेंसी होती है, उस टाइम के 2 कॉल्स बड़े फेमस होते हैं, 2 वर्ड बड़े फेमस होते हैं। एक तो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है मे डे, और दूसरा एक कॉल होता है जिसको बोलते हैं पैन। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जब भी हम लोग मे डे की बात करते हैं तो मे डे एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। सिग्नल का यहां पर क्या मतलब है कि आपने देखा होगा जनरली मूवीज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में, तो पायलट्स होते हैं। तो पायलट्स जो होते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ, जो ATC शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं, राइट। तो आप इस तरीके समझ लो कि ये कोई व्यक्ति पायलट है और यहां पर है ATC। तो इनके साथ लगातार वो कम्युनिकेशन में रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बातचीत होती है तो इन दोनों के बीच में होती है। तो जब भी पायलट को लगता है कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल उसको भेजना है तो वो शॉर्ट में क्या बोलता है, उस सिग्नल को बोलता है मे डे। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर डिस्ट्रेस सिग्नल की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है कि मतलब आप समझ लो कि अब सारे जितने सॉल्यूशन थे वो पायलट यूज कर चुका है। बहुत बड़ा कोई मेजर फेल्योर हो चुका है मैकेनिकल तरीके से, कि अब सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ को खतरा है, जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी लाइफ को खतरा है। मे भी यहां पर जो प्लेन है उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ गए हैं। सबसे लास्ट कॉल होती है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे लास्ट कॉल होती है जिसको बोलते हैं मे डे। अगर ये किसी भी ATC ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने किसी भी पायलट के मुंह से ये सिग्नल सुन लिया, मे डे मे डे मे डे, तो इसका मतलब होता है कि अब जो ATC के अंदर और सारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, सारे ऑपरेशंस को पहले सेकेंडरी करो, प्राइमरी फोकस होता है पर्टिकुलर उस फ्लाइट पर। मे डे को एक आम बोलचाल में, लेमैन लैंग्वेज में इस तरीके से बोलते हैं कि अब जो पूरा एयरपोर्ट है, जितने रनवेज हैं,
जो एटीसी है पूरे का पूरा वो सब उस पर्टिकुलर फ्लाइट का हो चुका है जहां से ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया है। एयरपोर्ट इज योर्स, एटीसी इज योर्स, ऑल रनवेज इज योर्स। तो यहां पर इस तरीके का डिस्ट्रेस सिग्नल होता है कि मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचा, तो हम मेडे कॉल कर रहे हैं। तो एटीसी अब क्या करेगा, जो भी वहां की रेस्क्यू टीम होती है उसको तत्काल इंफॉर्म करता है, रेस्क्यू जो टीम्स होती हैं, बचाव दल होता है, कि आपको किस तरीके से ऑपरेशन करने हैं। अब यहां पर कुछ ऐसा घटित होने वाला है तो आपको रेडी रहना है। जरा थोड़ा सा मेडे की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, मैंने आपसे बोला कि बचाव दल जो होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, लोकल के ऑर्गेनाइजेशन से फायर फाइटर्स, पुलिस फोर्सेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटी, इन सबको तत्काल सूचना दी जाती है कि इस तरीके की मेडे कॉल एटीसी को मिली है। मैंने आपसे बोला कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो मे डे आप देखोगे, ये वाला जो शब्द है ये सबसे पहले उपयोग करा गया था फ्रेडरिक स्टैनले के द्वारा। यहां पर क्रायोडन एयरपोर्ट है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इस शब्द का प्रयोग करा गया था। ये ऑफिस इंचार्ज थे वहां पे, तो रेडियो के दौरान इन्होंने ये शब्द का उपयोग करा था एज ए डिस्ट्रेस कॉल। तो फ्रेडरिक स्टैनले का नाम आपको ध्यान रखना है। बाद में आगे चल के क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे कि अगर इस मेडे शब्द को मैं आपको बताऊं तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाता है। पहले तो इसका जो एक शब्द होता है मैडेस, तो इसका मतलब होता है कम एंड हेल्प मी। तो पायलट क्या कहने की कोशिश कर रहा है मेडे कॉल से कि आइए और मेरी सुरक्षा करिए, मुझे बचाइए। तो आप समझ गए होंगे कि एकदम लास्ट कॉल होती है वो। इसी तरीके से आप यहां पर यह समझो कि इंटरनेशनल रेडियो टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ है। कब हुआ है ये? 1927 में। तो अब ऐसे तो हर किसी देश में कोई और लैंग्वेज होती है, किसी देश में कोई और लैंग्वेज होती है, तो ऐसे डिफरेंट और एक देश से दूसरे देश में पायलट्स जाते रहते हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, तो कुछ तो हमारे पास कॉमन वर्ड्स होने चाहिए ना, कॉमन टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनली एक्सेप्ट टर्मिनोलॉजी है मेडे। यहां पर आप देखोगे इंटरनेशनल रेडियो टेलीग्राफ कन्वेंशन 1927 कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन में। तो इन्होंने अडॉप्ट किया है वॉइस कॉल मेडे एज अ रेडियो टेलीफोन डिस्ट्रेस कॉल। तो जैसे एसओएस होता है ना, एक इमरजेंसी सिग्नल होता है, तो इस तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये वाला कॉल, राइट? इस चीज को आपको याद रखना है। तो मेडे को अगर मैं आपको बोलूं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको रखा जाता है। अगर मतलब ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है कि किसी भी फ्लाइट से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास मेडे कॉल आती है तो बाकी सारे ऑपरेशंस को सेकेंडरी कर दिया जाता है। पहले बेसिकली उस फ्लाइट से ये एटीसी बात करता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉल होती है मेडे, राइट? तो मेडे के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या होता है? कम एंड हेल्प मी। अब जरा मैं आपको लेके चलता हूं जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ICAO, तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर बात करेंगे तो उसमें सेक्शन 3 में डिस्ट्रेस एंड अर्जेंसी प्रोसीजर्स आते हैं। अब हमको प्रोसीजर्स नहीं जानने, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडे और जो पैन कॉल है उसके बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे कि साफ तौर पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर इन्होंने जो भी इमरजेंसी की कॉल्स होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है डिस्ट्रेस कॉल और सेकंड पार्ट है अर्जेंसी। तो जब हम डिस्ट्रेस कॉल की बात करते हैं तो मेडे कॉल की बात करते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। और सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? जब हम बात करते हैं अर्जेंसी की। और अर्जेंसी के केस में कौन सी कॉल होती है? पैन, जो अभी आपको दिल्ली और गोवा फ्लाइट में देखने को मिली। तो इसको जरा समझते हैं। तो डिस्ट्रेस एंड अर्जेंसी कम्युनिकेशन प्रोसीजर, अब यहां पर इन्होंने कई सारे प्रोसीजर समझाए हुए हैं। तो बेसिकली आपको यह समझना है कि डिस्ट्रेस कॉल जब होगी यानी कि मेडे होगा, इसका मतलब है कि अब सारे सॉल्यूशन खत्म हो चुके हैं। अब एटीसी को बताया जा रहा है कि हम वहां पर लैंड करेंगे, आप संभालिएगा जो भी होगा। जब हम इससे थोड़ा सा सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी पर कॉल कौन सी होती है? अर्जेंसी कॉल, जिसमें जो पायलट्स हैं वो क्या कॉल करते हैं? पैन। ये कब होता है? पैन को इस्तेमाल कब करा जाता है? जब कुछ मैकेनिकल फेल्योर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर न्यूज के केस में बात करोगे तो न्यूज के केस में आपने देखा कि इंजन 1 में कुछ पायलट को लगा कि दिक्कत है, तो उसने पैन कॉल यहां पर बोला, ठीक है। अब यहां पर अगर पैन कॉल की आप बात करते हो तो साफ तौर पे यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पर फ्रेंच एक वर्ड होता है पैने और उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना। कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ चुका है, कुछ इंजन में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है, या फिर
फ्यूल प्रॉपर तरीके से इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर फ्यूल खत्म हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है किसी प्लेन के अंदर। तो इन सब केसेस में ये कॉल्स कैसी होती हैं, इनको बोलते हैं अर्जेंसी कॉल, और इनको रखा जाता है सेकंड प्रायोरिटी पर। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एटीसी के पास अर्जेंसी कॉल आ जाती है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो जाती है, क्योंकि उस समय मेडे कॉल नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई। अगर कभी दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो कि एक मेडे कॉल भी आ रही है और एक पैन कॉल भी आ रही है, तो उस केस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा मेडे को, सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा पैन को। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। ठीक है, तो पैन की सिचुएशन भी जो होती है वो अर्जेंसी के लिए यहां पर कॉल करी जाती है। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मेडे 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 3 बार ऐसा उच्चारण करते हैं इसका। तो 3 बार उच्चारण करने का मतलब क्या होता है? अब देखो यार, ये सब चीजें कैसी, वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है पायलट और एटीसी के बीच में। तो कभी कभी वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है ना कि मान लो एटीसी पे जो व्यक्ति बैठा है वो सुन ना पाया हो, तो एक छोटा सा शब्द है उसको 3 बार इसीलिए रिपीट करा जाता है ताकि अगर पहली बार नहीं सुन पाया है तो वो दूसरी बार में सुन ले। तो इसीलिए मेडे 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 3 बार कॉल करी जाती है, राइट। तो 3 बार कॉल करने का और कोई रीजन नहीं होता है, केवल ये रीजन होता है कि क्लियरली एटीसी तक मेरी बात पहुंच जानी चाहिए कि यहां पर बहुत गंभीर सिचुएशन है। और पैन का मतलब है कि कुछ सिस्टम में फेल्योर है, कुछ मैकेनिकल फेल्योर है, दैट्स वाई हमको प्लेन को यहां पर लैंड कराना पड़ेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया बेसिकली ये था आपका मेडे कॉल की बात कर रहे हैं या पैन कॉल की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या होते हैं। अब एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आएगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रेस कॉल का जब भी नाम आएगा तो मेडे आएगा, और अर्जेंसी कॉल का जब भी नाम आएगा तो यहां पर आएगा आपका पैन कॉल। एक छोटी सी बात इसमें और बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल की कोई फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट है, इसका पायलट बार बार मेडे मेडे रिस्पॉन्स कर रहा है, बट एटीसी तक वो मैसेज भी नहीं पहुंच रहा। यह भी तो एक केस हो सकता है कि मैंने आपसे बोला कि 3 बार मेडे 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 पहुंचाना है आपको। तो उस केस में अगर मान लीजिए एक बार भी एटीसी तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, तो उसका भी एक प्रावधान है कि आसपास अगर कोई प्लेन है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इससे मैच कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाके या कोई और इसको सुविधा मिल जाती है, उस पर जाके उस प्लेन को अगर ये मैसेज पहुंचाता है और वो प्लेन एटीसी को बोल देगा कि फलानी फ्लाइट से ये मैसेज आया है, तो इस तरीके से भी मेडे कॉल को एटीसी तक कन्वे किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह भी चीज याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं कि साफ तौर पे लिखा हुआ है जो मेडे कॉल होती है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि केवल एयरप्लेन्स के लिए इस्तेमाल होती है। जो मरीन शिप होते हैं ना, जो शिप्स होते हैं, उनके भी जो कैप्टन्स होते हैं, अब यहां पर तो आप पायलट बोल रहे हो, उनको आप कैप्टन बोल रहे हो, तो वहां पर भी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी मेडे कॉल का मतलब होता है कि अब मतलब लास्ट होप है, आइए और हमारी मदद करिए। तो एयरप्लेन्स एज वेल एज मरीन शिप्स दोनों के लिए ये एक तरीके की डिस्ट्रेस सिग्नल है, डिस्ट्रेस कॉल है। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आता है कि ओनली यूज फॉर एयरप्लेन्स, नहीं, यूज फॉर मरीन शिप्स ऑल्सो, राइट। तो ये था आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहां पर स्टडी आईक्यू पीसीएस आपके लिए लेके आया है आरंभ बैच 6.0। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आप इनमें से किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं और अपना सिलेक्शन चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एकदम शून्य से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आरंभ इसीलिए इसका नाम है, फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का। तो ये यहां पर 6.0 लॉन्च कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जुलाई से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात बताऊं तो 1000 प्लस आवर्स के यहां पर लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंग्लिश भाषा में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश भाषा होगी, जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, उसी प्रकार यहां पर देखोगे अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। आप किसी कारणवश आप कहीं जॉब करते हैं, आपके कॉलेज में एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो लाइव लेक्चर आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में सेव हो जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर। आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स तक वॉच कर सकते हो। 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपके पर्सनलाइज मेंटर होंगे, आप उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड, टाइम टेबल, एवरीथिंग, प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। प्लस यहां पर आप देखेंगे हैंड रिटन नोट्स हैं, स्पेशल फोकस ऑन स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स।
इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स के सेशन, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, प्लस यहां पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी आप आंसर लिख के भेजते हैं विद इन 48 आवर्स आपको आंसर चेक होके मिल जाएगा। प्लस यहां पर आप देखेंगे कि प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई और पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब आप RM 6.0 ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। पहले आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, फिर आपके कंबाइंड फुल लेंथ के टेस्ट यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। आपको यहां पे क्या करना है, यहां पर जो अमाउंट दे रखा है वो पे नहीं करना है। बाय नाउ पे आप जाओगे, यहां पर ऑफर्स में आप जाएंगे, कूपन कोड में जाएंगे, सिड लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा SIDDLIVE सिड लाइव, इसको आप अप्लाई करेंगे और आपका अमाउंट जस्ट 18,000 से घट के 11,000 समथिंग हो जाएगा। वैलिडिटी आपकी 24 मंथ की रहेगी। आप अगर अपने स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये पूरा अमाउंट जो आपने फीस में दिया ये 100% आपको रिफंड हो जाएगा। मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, यहां पर हमारे द्वारा कराई जाएगी। प्लस यहां पर अगर आप RM 6.0 बैच ज्वाइन करते हैं तो यहां पर NCERT के फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के साथ RM 6.0 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का टॉपिक कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।